हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसाओ को देखते हैं जो कि स्पेस पूल के अंदर चला गया था। जैसे ही वो उसके अंदर जाता है उसके बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जा रहा था जो कि स्पेस लॉ से रिलेटेड था, जिसकी वजह से उसे वहां पे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। चांसाओ को दर्द में देखकर वहां पे रुयू, क्विंसू और चेंसी वो तीनों आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट हम देखते हैं वहां पे चांसाओ कहने लगता है तुम लोग अंदर मत आओ अभी। उसकी बातें सुन के वो तीनों वहीं पे रुक गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ चांसाओ अपने हाथों में देखने लगता है जहाँ पे उसके बॉडी में क्रैक्स आ रहे थे। ये सब कुछ देखकर चांसाओ सोचने लगता है ऐसा लग रहा है इस स्पेस पूल के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, तो मुझे अपने क्लोथ को पूरी तरीके से निकालना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे चांसाओ अपने कपड़ों को पूरी तरीके से उतार देता है। चांसाओ को अपने कपड़ों को उतारता हुआ देखकर वो तीनों लड़कियां अपने आंखों को बंद करने लगी थी। ऐसे दिखा रही थी कि वो लोग यहाँ पे शर्मा गई हैं, मतलब कि उन्हें शर्म आ रहा था चांसाओ को वैसे देखने में। बट हम देखते चांसाओ तो दूसरी तरफ अपने वेपन को भी बाहर निकालते हुए उसे भी पूरी तरीके से कंडेंस कर रहा था ताकि वो इस वेपन को और भी ज्यादा प्योरीफाई कर सके। वहीं पे दूसरी तरफ हम क्विंसू उन लोगों को देखते, क्विंसू कहने लगते चांसाओ क्या तुम ठीक हो। चांसाओ को देखते जो कि दूसरी तरफ कहने लगा था हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। वैसे इस जगह पे स्पिरिचुअल एनर्जी और स्पेस पावर बहुत ही ज्यादा है, कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रही है, तो तुम लोग भी यहाँ पे आ सकते हो। ये यहाँ पे ब्लड स्पिरिट पूल जैसा ही है, बट यहाँ पे कपड़े लगाकर नहीं आ सकती। मतलब कि कपड़े लगा सकते हो बट बहुत ही कम, क्योंकि ज्यादा कपड़े लगा के इसके अंदर आने से ये बॉडी को पूरी तरीके से डैमेज कर रहा है। बट हम जब कपड़े खोल के अच्छी तरीके से यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं तो स्पिरिचुअल एनर्जी वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे बॉडी के साथ में कंडेंस हो रहा है। और हाँ वैसे तुम तीनों भी आ जाओ ताकि तुम लोग भी अपनी कल्टीवेशन को अच्छा कर पाओ। उसकी बातें सुन के फिर से वो लोग शर्माते हुए दूसरी तरफ देख रही थी और वो लोग कहने लगते तुमने कपड़े भी नहीं पहने ऊपर के। दूसरी तरफ चांसाओ भी खुद को ऐसे नोटिस कर लेता है और वो समझ गया था। वो कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं दूर चला जाता हूँ दूसरी साइड, जिसकी वजह से तुम लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो और तुम लोग आसानी से कल्टीवेट कर पाओ। इतना कहते हुए हम चांसाओ को देखते जो कि दूसरी तरफ जाने लगा था। ये सब कुछ देख के रुयू कहने लगती है सिस्टर क्विंसू आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। और हम देखते वो सोच रही थी दूसरी तरफ क्विंसू सोचने लगती है मुझे जैसे भी करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा चांसाओ के लिए। और वो वहाँ पे कहने लगी थी वैसे भी मुझे ऐसी जगह मिली है जहाँ पे मैं खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकती हूँ, तो फिर इस अपॉर्चुनिटी को मैं हाथ से क्या से जाने दूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने कपड़े उतार के स्पेस पूल के अंदर चली गई थी। धीरे धीरे चलते चलते अब उसकी तरफ वहाँ पे रुयो और चिंसी भी देख रही थी ध्यान से। हम देखते क्विंसू को फर्क नहीं पड़ता, वो स्पेस पूल के अंदर जाते हुए कल्टीवेट करने लगती है। ये सब कुछ देख कर दूसरी तरफ चांसी सोचने लगती है सच में अगर यहाँ पे चांसाओ नहीं होता तो पता नहीं आखिरकार मेरे साथ में आज क्या हो चुका होता। मेरी वजह से चांसाओ के ऊपर खतरा आया है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी स्ट्रोंगर बनना होगा। और वैसे भी मेरी वजह से फैंटम डीमन सेट की एल्डर मारी गई, उनका भी बदला मैं लेकर रहूंगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे चेंसी भी अपने कपड़े उतार के स्पेस पूल के अंदर जाने लगती है ताकि वो भी वहां पे कल्टीवेट कर पाए, खुद को और भी ज्यादा स्ट्रोंगर बनाए। दूसरी तरफ क्विंसू भी कहने लगती है सिस्टर रुयो आप आ सकते हो, वैसे भी इस पॉइंट के अंदर आने के बाद में कोई भी कुछ नहीं देख पाएगा। भले चांसो भी यहाँ पे है बट फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के अंदर आने के बाद में कोई भी नहीं देख सकता कुछ भी। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर हम रुयो को देखते जो वहाँ पे कहने लगते सच में मुझे भरोसा नहीं हो रहा, ये दोनों कपड़े उतार के इस पॉइंट के अंदर चली गई जहाँ पे चांसो भी है, बट मैं ऐसा नहीं करूंगी। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने कपड़ों के साथ में पॉइंट के अंदर चली गई थी जहाँ पे उसके बॉडी के अंदर भी बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जाने लगता है, जिसको देखकर वो कहने लगते है चांसो मजाक कर रहा था, मुझे पता चल गया चांसो एक नंबर का ठरकी है, देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा कपड़े लगा कर भी। बट हम देखते कुछ टाइम के बाद में उसके बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रैक्स आने लगे थे, उसे वहाँ पे पेन होने लगता है जिसका अंदाजा उसे हो गया था, जिसकी वजह से रुयो अपने पाव का यूज करते हुए खुद को मेंटेन करने की कोशिश करती है। बट हम देखते वो ये सब कुछ नहीं कर पा रही थी, उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है, उसके बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलने लगता है। ये सब कुछ देख के वहाँ पे चेंसी और क्विंसू घबरा गई थी।
बट हम देखते चांसो एकदम से उसके पास में चला गया था और वो अपने पाव का यूज करते हुए उसके उस एनर्जी को पूरी तरीके से कंडेंस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हम देखते वहां पे रुयु के सारे कपड़े उतर गए थे। हम देखते रुयु वहां पे बेहोश होने के कगार में थी। वो वहां पे चांसो के गले में लिपट जाती है, मतलब कि गिर जाती है। उसे जैसे ही होश आता है वो ऊपर की तरफ देखते, जहाँ पे चांसो को देखकर वो कहने लगते ये तो तुम हो। और हम देखते वो वहां पे उसे ऊपर की तरफ से बिना कपड़ों का देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गई थी और गुस्से में कहने लगते दूर हटो, आखिरकार तुम इतने पास क्यों हो। और हम देखते वो खुद को देखते जहाँ पे उसके कपड़े भी नहीं होते ऊपर के, जिसको देखकर वहां पे रुयु बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वो कहने लगते है चांसाओ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है। और हम देखते वो वहां पे चांसो के ऊपर अटैक करती है, बट हम देखते चांसो उसके अटैक को रोक देता है। बट हम देखते रुयु फिर से अटैक करने के लिए जाती है, जहाँ पे चांसो उसके अटैक से बच जाता है, जिसकी वजह से रुयु और भी ज्यादा नजदीक आ जाती है चांसाओ के। अबे सब कुछ देख के फिर से वहां पर रुयो और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए पीछे की तरफ जाने लगती है और चांसो के ऊपर पानी फेंक रही थी। वो कहने लगते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ठरकी, तुम मेरे नजदीक कैसे आए। इतना कहते हुए वो वहां पे बहुत ही ज्यादा भड़क रही थी, जिसके पास में क्विंसू और चेंसी भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे चांसो अपना मुंह बना रहा था। वो कहने लगता है सच में इस औरत को समझना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इवन कि मैंने तो पहले ही कहा था कि बिना कपड़ों के आओ पानी के अंदर, तब नहीं माना। अब यहाँ पे मरने वाली थी, मैंने इसे बचाया, फिर भी देखो मुझे अनाप शनाप बोल रही है, मुझे यहाँ पे गलत बना दिया इसने। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसो कहने लगता है तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और कल्टीवेट करो, मैं भी कल्टीवेट करने जा रहा हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम चांसो को देखते जो कि कल्टीवेट करने के लिए दूसरे कोने की तरफ जाने लगता है और उसके बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी जाने लगा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे क्वींसू भी और वहाँ पे चेंसी भी कल्टीवेट करने के लिए दूर दूर जाने लगे थे। रुई भी महसूस करती है कि अब उसके बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी अच्छी तरीके से जा रहा है। दूसरी तरफ चांसा वो सब लोग फिर से वहाँ पे कल्टीवेट करने लगे थे अपनी अपनी जगह पे बैठ के। हम देखते वहाँ पे चांसो अपने वेपन्स को उन सबको पूरी तरीके से कंडेंस कर रहा था। दूसरी तरफ रुई, चेंसी, क्वींसू भी कल्टीवेट कर रही थी। चांसो कहने लगता है मैंने यहाँ पे 10 से भी ज्यादा इन वेपन्स को पूरी तरीके से कंडेंस कर लिया, इवन कि मेरे अंदर तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी भी भरा पड़ा है। फिर भी आखिरकार मैं मार्शल एम्पायर रिलम के मिडिल स्टेज में क्यों ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। आखिरकार मुझे कितनी देर और कल्टीवेट करना होगा, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जिसके बाद में जाकर मेरा ब्रेक थ्रू होगा। ये सब कुछ वहाँ पे चांसो सोच रहा था। वो कहने लगता है मुझे जैसे भी करके ब्रेक थ्रू करना होगा, क्योंकि वो लोग जरूर आएंगे। वैसे भी मुझे अब पूरी तरीके से प्रिपेयर होना है आने वाले खतरों से। तो गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।